हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं राशि पारेख आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं बताया कि जो रीट का सिलेबस है उसमें चेंजेस किए गए थे, जिसके अंदर एक डायरेक्टली टॉपिक जो है वो जोड़ा गया था राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। आई एम श्योर कि आज की वीडियो में से एक क्वेश्चन जो है वो पक्का आएगा, यानी कि 2 मार्क्स, एंड 2 मार्क्स कम नहीं होते किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्रतीक चिन्ह है उससे प्रतीक चिन्ह का दर्जा कब मिला, उसका अगर साइंटिफिक नेम है तो साइंटिफिक नेम, या कोई अन्य नाम है तो अन्य नाम में उसके लिए कोई स्पेशल पॉइंट्स हैं तो उनको जानते हुए चलेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो पहला हमें दिया गया है जो है राजस्थान का राज्य पुष्प। राज्य पुष्प है कौन सा? रोहिड़ा है, जिसका जो साइंटिफिक नेम कह दें या बोटेनिकल नेम कह दें वो क्या है? टेकोमेला उंडुलाटा। क्या है? टेकोमेला उंडुलाटा है। हाँ, पेपर में बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम आ सकते हैं, जैसे कि 2018 का जो लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम था उसमें ऊंट का नाम पूछा होता। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ऊंट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, और चारों नाम ही मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग थे कि जिसे पूरा परफेक्ट नेम पता है वो ही उसमें मार्क्स ले सकता था, जो नेगेटिव होता। तो अभी इसके अंदर जो राज्य पुष्प का इसे दर्जा मिला है वो कब मिला है? 31 अक्टूबर 1983 को, यानी कि 31 अक्टूबर 1983 को इसे राज्य पुष्प का दर्जा मिला है। और इसके जो अन्य नाम हैं वो अन्य नाम क्या हैं इसके? तो अन्य नाम हम देखते हैं कि क्या है। मरुस्थल का सागवान और राजस्थान का सागवान। क्या है? मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा और मारवाड़ का टीक। कि ये जो पुष्प है ना रोहिड़ा, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। हिरमिच रंग का होता है ये। हिरमिच 4-5 रंग मिक्स करके हिरमिच कलर बनता है। तो राजस्थान में क्या है, सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल है जहाँ देखें वो मिट्टी के टीले हैं। पश्चिमी राजस्थान में होता है ज़्यादातर, तो वो इतना सुंदर नहीं लगता। लेकिन जब ये फूल खिलता है तो वो बहुत ही शोभनीय होता है, उस एरिया के लिए बहुत सुंदर बना देता है। तो इसलिए क्या कह दिया? राजस्थान की मरुशोभा। मरु यानी कि रेगिस्तान, तो राजस्थान की मरुशोभा। मारवाड़ टीक किसे कहते हैं, इसके बारे में और क्या है कि ये तो पुष्प का नाम है। क्या? टेकोमेला उंडुलाटा। जिस वृक्ष पर ये पुष्प हो रहा है उस वृक्ष का क्या नाम है? टीनोफेरा कार्डियोफोलिया। क्या नाम है? टीनोफोरा कार्डियोफोलिया। ये नाम भी हमें पता होना चाहिए। सर्वाधिक कहाँ हो रहा है? ये पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। और इसका खिलने का समय क्या है? इसका जो खिलने का समय है वो क्या है? चैत्र माह। और अगर इंग्लिश में देखा जाए तो मार्च टू अप्रैल का जो टाइम पीरियड है वो है रोहिड़ा पुष्प खिलने का समय। फिर है इसका रंग क्या है? हिरमिच रंग है इसका। अब हिरमिच रंग होता किन किन से मिलकर है? पीला, केसरिया, लाल और नारंगी। पेपर में आ जाए कि रोहिड़े का रंग क्या है, तो ना तो पीला है, ना केसरिया है, ना लाल है, ना नारंगी है। इन चारों का मिश्रण क्या है? हिरमिच रंग है इसका, रोहिड़े का। अब अगला जो पॉइंट है वो है राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष हमें पता है क्या है? खेजड़ी है। और जो इस पे फल फूल लगते हैं वो कौन सा है? मिंजर है और सांगरी है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या कह दे बोटेनिकल नेम क्या है? क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया नाम है इसका बोटेनिकल नेम। और इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? तभी जब राज्य पुष्प को मिला। कब? 31 अक्टूबर 1983 को। इसके अन्य नाम क्या है? राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का वंडर ट्री। कि भाई क्यों है वंडर ट्री? की खेजड़ी क्या है कि काफ़ी कम पानी में भी ये होता है और ये काफ़ी जगह पर हमें मिल जाता है राजस्थान में। तो एक राजस्थान में वंडर है कि पानी नहीं है फिर भी ये पेड़ है। ज़्यादा इतना है, कैसे हो सकता है पेड़? तो एक वंडर की तरह है। तो राजस्थान का वंडर ट्री। रेगिस्तान का गौरव है। और किसान का अकाल मित्र पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो खेजड़ी को कहा जाता है किसान का अकाल मित्र। अब इसके कुछ अन्य नाम है। अलग अलग स्थान पर खेजड़ी को अलग अलग नाम से कहा जाता है, जैसे कि पंजाबी और हरियाणवी लोग क्या बोलते हैं? इसे जांटी बोलते हैं। गंगानगर और मानगढ़ के लोगों को पता होगा कि वहाँ पे भी ज़्यादातर लोग खेजड़ी को जांटी नाम से ही कहते हैं, कि देखो वहाँ पर है जांटी का, जांटी वहाँ पर उगी हुई है। तमिल में क्या कहते हैं? पेप में। ये पे नहीं है, ये पेप में ये है। कन्नड़ में बन्ना बन्नी, सिंधी में धोंकड़ा। बिश्नोई संप्रदाय के लोग शमी कहते हैं। जो बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित लोग हैं उन्हें पता होगा, शमी कहते हैं। और बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? किसने इन्होंने शुरू किया था? तो जाम्भोजी ने शुरू किया था। किसने? जाम्भोजी ने शुरू किया था। और कब किया था यह मुझे कमेंट में बताइए। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? सीमलो कहते हैं। स्थानीय भाषा में सीमलो कहते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के शमी, सिंधी धोकड़ा, कन्नड़ बन्ना बन्नी, तमिल पेप में, और पंजाबी और हरियाणवी के जांटी कहते हैं। व्यापारिक नाम इसका क्या है? कांडी है। व्यापारिक नाम पूछा जाए तो कांडी है। इसका जो फूल होता है वो मिंजर है, और जो फल है वो क्या है? सांगरी। पूछा जाए कि मिंजर जो है वो रचना किसकी है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मिंजर किसकी रचना है।
और आगे क्या दिया कि खेजड़ी दिवस में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। और खेजड़ी दिवस मनाया जाना कब से शुरू हुआ? 1978 से खेजड़ी दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक है क्या चीज़? खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष से मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थल का प्रसार है कहाँ से? पश्चिम से किस तरफ है? पूर्व की ओर है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर इसका मरुस्थल का विस्तार है। मरुस्थल का विस्तार ही मरुस्थलीकरण है। ये अरावली जो माला है, अरावली पर्वतमाला, उसके कारण और इन कुछ खेजड़ी के कारण ये थोड़ा रुका हुआ है। अब पूछा जाता है कि गोगा जी के जो मंदिर होते हैं, या कहा जाए कि जो गोगा जी के थान होते हैं वो किस वृक्ष के नीचे लगते हैं? तो खेजड़ी के नीचे लगते हैं। ये भी एक पेपर में आया हुआ है। झुंझार जी का भी जो मंदिर होता है, ये कहा जाए कि जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही लगता है। आगे क्या बताया गया इस खेजड़ी के बारे में कि सन 1730 में, कब? 1730 में हमें पता है क्या होता है खेजड़ली कांड होता है। क्या होता है खेजड़ली कांड? कि खेजड़ली गांव है जोधपुर में, वहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला पुरुषों ने बलिदान दिया था। हुआ क्या था कि राजा एक जगह बना रहा होता है, कोई भवन बना रहा होता है, उसके लिए उसे लकड़ी चाहिए होती है, तो वो अपने लोगों को भेजता है लकड़ी काटने के लिए। खेजड़ली गांव के जो खेजड़ली वृक्ष होती है वो ज़्यादा परफेक्ट होते हैं उस टाइम लकड़ी के लिए, तो खेजड़ली गांव से वो खेजड़ी वृक्ष काटने जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग मना करते हैं। अमृता देवी क्या कहती है? रूख सर काटे रूख रहे तो भी रस तो जान, यानी कि अगर हम सर काट के भी अगर वृक्ष बच रहा है ना, तो भी ये बहुत सस्ता सौदा होता है। तो ये सारे लोग अमृता देवी से इन्फ्लुएंस होकर पेड़ों के चिपक जाते हैं। और लेकिन फिर भी वो जो राजा के भेजे आदमी होते हैं वो आदमियों के साथ में ही पेड़ों को काट देते हैं। तो अमृता देवी, उनके हस्बैंड, उनकी तीनों बेटियां, ये सभी इसमें शहीद होते हैं। इन 363 में से 269 आदमी होते हैं, बाकी महिलाएं होती हैं। अब इसी के कारण इस खेजड़ली गांव में जो चीज़ हुई, उसी के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ये 10 है और ये शु से शुक्ल को डिनोट कर रहा है भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर विश्व का एकमात्र वृक्ष लगता है। पूछा जाए वृक्ष वृक्ष मेला कहाँ लगता है? ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, कहाँ लग रहा है? खेजड़ली गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को लग रहा है। अगला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है राज्य वृक्ष। क्या है? गोडावण है। गोडावण है हमारा राज्य वृक्ष। ये क्या है? अपना साइज के कारण, अपने वेट के कारण एक शतुरमुर्गी की तरह, यानी कि ऑस्ट्रिच की तरह लगता है अगर हम इसे देखें तो। और इसका बोटेनिकल नेम क्या है? आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। क्या है इसका नाम? आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। इससे कब मिला दर्जा? 1981 में मिला था दर्जा। अन्य नाम क्या है इसका? माल मोरडी, सोहन चिड़िया, हुकना, गुराइन और शर्मिला पक्षी, ये सारे नाम हैं इसके अन्य। अब उड़ने वाले पक्षियों में इसके लिए क्या बात आती है कि उड़ने वाले पक्षियों में एक सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है ये, कि जैसे अगर देखते हैं उनके जो पेंगुइन है, ये अपने साइज़ के कारण उड़ नहीं पाता। पिकॉक भी जो है वो ज़्यादा हाइट तक या ज़्यादा देर तक नहीं उड़ पाता। वैसा ही ये है कि अपने वेट के कारण, अपने साइज़ के कारण उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा है, कि भाई हाँ उनसे कंपैरिजन में ये तो थोड़ा अच्छे से उड़ पाता है। तो उड़ने वाले पक्षियों में एक सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। शतुरमुर्ग जैसा प्रतीत होता है, क्यों? आकार के कारण। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? पूछा जाए कि गोडावण का प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो माचिया जोधपुर में है। माचिया सफारी नाम सुना होगा, ये वही है, माचिया जोधपुर में है। किसका प्रजनन केंद्र? गोडावण का। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं ये? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके अलावा सांकलियावास जो कि अजमेर में है, और सोरसेन बारा में है। इन 3 जगह पर अच्छे से मिलता है। कहाँ पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, सांकलियावास अजमेर और सोरसेन बारा में। अब पेपर में प्रश्न आए कि निम्नांकित ऑप्शन में से किस में, कहाँ पर गोडावण पक्षी नहीं मिल रहे, तो ये 3 पता होंगे तो चौथा अपने आप नहीं होगा। कहाँ पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सांकलियावास अजमेर और सोरसेन बारा में हमें मिल रहा है। अब IUCN द्वारा, IUCN एक इंटरनेशनल संस्थान है जो कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, चाहे नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में डाटा कलेक्ट करती है। एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, इन इन कैटेगरीज में बांटती है इन्हें। किस किताब में? रेड डाटा बुक के अंदर। किस में? लाल किताब, रेड डाटा बुक के अंदर सूची में शामिल किया। और कब शामिल किया गोडावण को? 2010 में। अब अगला है राज्य नृत्य घूमर। पद्मावत मूवी में जो दिखाते हैं घूमर नृत्य दिखाते हैं। पद्मावत लिखी किसने है? पद्मावत रचना किसकी है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ये पद्मावत। चलो घूमर से हम पद्मावत में पहुंच गए।
राज्य नृत्य क्या है? घूमर है। राजस्थान का परंपरागत नृत्य है। राजस्थान की आत्मा कहा जाता है और ये महिलाएं करती हैं। आजकल पुरुष भी करने लगे हैं, लेकिन ये महिला प्रधान नृत्य है कि मतलब नॉन एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लोक नृत्य का सिरमौर। की और भी नृत्य है राजस्थान में, लेकिन ये लोक नृत्यों का सिरमौर है, इसलिए इसे राज्य नृत्य बना दिया। किसे? घूमर को। राजस्थान का राजकीय नृत्य भी माना जाता है घूमर को। महिलाओं द्वारा घूंघट लगाकर, घाघरा पहनकर और घेरा बनाकर नृत्य होता है। ये घूमर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ फीचर्स हैं। अगला जो है राज्य खेल है। राज्य खेल है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। इसे कब राज्य खेल घोषित किया? 1998 में किया गया। प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। और खेल को नियंत्रित करने वाली संस्थान कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संस्था। कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संस्था है। खेल इस बास्केटबॉल को नियंत्रित करने वाली इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। अब आगे बात आती है कि जो हमारा राज्य खेल है वो तो है बास्केटबॉल, लेकिन राजस्थान का हेरिटेज खेल कौन सा है? तो वो है पोलो। पोलो है राजस्थान का हेरिटेज खेल, और इसका पुराना नाम क्या है? चौगान है इसका पुराना नाम। पोलो होता क्या था? घोड़े, ऊंट या हाथी पर बैठकर पोलो खेला जाता था। जयपुर का प्रसिद्ध था। इसलिए पूछा जाए कि पोलो का मक्का किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं क्या? पोलो का मक्का। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात आती है कि वो चौगान खेलते खेलते मरा था, और चौगान क्या है? पोलो ही है। कौन मरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था। अब बात आती है राजस्थान का राज्य पशु। राज्य पशु 2 श्रेणी में बंटा हुआ है। एक तो बंटा हुआ है ये, एक तो है वन्य श्रेणी और दूसरी क्या है? पालतू श्रेणी। वन्य श्रेणी के अंदर तो क्या आ गया? चिंकारा आ गया, और पालतू में क्या आ जाता है? ऊंट, या कहें तो कैमल आ जाता है। पहले हम जानते हैं वन्य के बारे में। तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है? गजेला है। गजेला लिखा आता है कहीं पे, कई जगह पे गजेला बेनेटी लिखा था। तो ये क्या है? वन्य राज्य पशु है राजस्थान का, वन्य श्रेणी का। इसे कब मिलता है राज्य पशु का दर्जा? 1981 में मिलता है। इसका अन्य नाम क्या है? लघु हिरण। क्या है? लघु हिरण और छोटा हिरण। क्या नाम है इसका? लघु, या बोला जाए लघु मतलब ही छोटा होता है, लघु या छोटा हिरण है इसका अन्य नाम। वन्य श्रेणी का राज्य पशु है ये। जयपुर के नाहरगढ़ के इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि नाहरगढ़ इसका ज़्यादातर एरिया जहाँ पे मिलता है। प्रजाति कौन सी है इसकी? एंटीलोप प्रजाति का है ये प्राणी, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बेनेटी। हमें वैज्ञानिक नेम याद होना चाहिए। क्या है? गजेला बेनेटी। अगला है राज्य पशु जो कि पालतू है। कौन सा है? ऊंट। क्या है? ऊंट है, पालतू है, और इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है इसका? कैमिलस डोमेडोरियस। पालतू राज्य पशु है। दर्जा इसे कब मिला? 2014 में। और चिंकारा को कब मिला? 1981 में। के मतलब नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। और पूछा जाए कि इसे रेगिस्तान का जहाज किसने कहा, तो किसने कहा? घोड़े वाले बाबा, या फिर कह दें कि कर्नल जेम्स टोड। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रेमेलस भी आ सकता है, केमेलस भी आ सकता है, डोमेडोरियस है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसे पूछा जाए, तो जो हमारे लोक देवता हैं, कौन है? पाबूजी। कौन? पाबूजी, जो कि पंचपीरों में भी शामिल है। अब अगला आता है राजस्थान का राजकीय गान या राजकीय गीत। हमें ये तो पता है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, कि हमारा जो राष्ट्रीय गान क्या है, या राष्ट्रीय गीत कौन सा है। पर ज़्यादातर राजस्थान वाले थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि राजस्थान का राजकीय गान या गीत है, तो हाँ है। क्या है? केसरिया बालम। क्यों सुनते हैं ना, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। ये है क्या? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये जो गीत है ये राजकीय गीत है, राजकीय गान है। और इसे जिस शैली में गाया जाता है उसे मांड शैली कहते हैं। वो मांड गायिका होती है, मांड गायन शैली होती है। और इसे पहली बार किसने गाया था? उदयपुर की कौन थी? मांगी बाई थी। उदयपुर की मांगी बाई द्वारा इसे सर्वप्रथम गाया गया था। इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ख्याति किसने दिलाई थी? अल्लाह जिलाबाई, जो कि बीकानेर की थी। इन्होंने ख्याति दिलाई थी। ये तो कंफ्यूजिंग प्रश्न है। पहली बार गाया था मांगी बाई ने, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है अल्लाह जिलाबाई ने। राजस्थान राज्य पर्यटन लोगो जो है उस पर भी जो लाइन है ना, वो पधारो हमारे देश है। इससे पहले क्या था कि जाने क्या दिख जाए, वो इससे पहले सरकार ने रखी थी। और जब अब आए हमारे अशोक गहलोत आए, यानी कि कांग्रेस सरकार आई, तो उन्होंने वापस लिख दिया क्या? पधारो हमारे देश। और जो ये शैली कौन सी है? मांड शैली है, जिसमें ये गाया जाता है। अब राजकीय मिठाई क्या है? राजकीय मिठाई है घेवर। और राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। हमें पता है राजकीय मिठाई घेवर है। राजकीय पोशाक क्या है? तो पुरुषों की क्या है? जोधपुरी कोट पैंट है। और महिलाओं का क्या है? राजपूती पोशाक है। तो राजपूती पोशाक ऐसे नहीं कि सिर्फ राजपूती औरतें ही पहनते हैं, राजपूती महिलाएं पहनती हैं, नहीं। राजपूती पोशाक ही राजकीय पोशाक है अपनी। अब राजकीय कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। तो ये सूर्यमल मिश्रण नहीं है, कोई मिश्रण योग्य कंपाउंड ऐसा कुछ नहीं है, ये सूर्यमल मिश्रण है।
क्या है, सूर्यमल मिशन है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो फेमस है, कौन सी, वीर सतसई या वंश भास्कर है। और बूंदी शासक राम सिंह हाड़ा के दरबार के अंदर थे ये। कौन, राजकीय कवि, जो कौन है, सूर्यमल मिश्रण। तो यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।